हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मारुति नंदन क्विक स्टडी पर, जिसमें आपको स्टडी से रिलेटेड नॉलेजफुल फैक्ट्स वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। जो आपके डाउट्स हों वो क्लियर होते रहेंगे। कोई भी ऐसे डाउट्स हों वो आप हमें पर्सनल भेज भी सकते हैं। तो बिना देरी के हम आपको वीडियो में जो दा के नियम हैं उनको सिखाने जा रहे हैं आज। तो आप अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो आज हम दा के नियम सीखते हैं। तो दा के नियम हैं आज हमारे पढ़ने के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले है फर्स्ट नियम। यदि कोई नाउन, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे, सभी नाउन वाक्य में 2 बार आए। यदि कोई नाउन वाक्य में 2 बार आए तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। यानी उदाहरण में समझ सकते हैं आप, आई सॉ ए रैबिट, द रैबिट वाज ए गुड। तो इस रैबिट के पहले दा इसलिए आया है क्योंकि यही नाउन यहाँ पहले आ चुका है, यही नाउन बाद में। आई सॉ ए रैबिट, द रैबिट वाज ए गुड, यानी आई सॉ ए रैबिट, मैंने एक खरगोश को देखा। द रैबिट वाज ए गुड, यानी ये रैबिट यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। यानी जो नाउन वाक्य में 2 बार आ जाता है, यानी वाक्य में जिस नाउन का 2 बार प्रयोग होता है तो उस सेकंड वाले नाउन में पहले उसके आगे दा लगाया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है दा के प्रयोग में कि नदियों, सागर, महासागर, मरुस्थल, नहरों, जंगलों के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में आप देख ही सकते हैं, द गंगा, गंगा एक नदी है। आपने यहाँ देख लिया होगा कि नदियों, सागर, महासागर, मरुस्थल, नहरों, जंगलों के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। तो गंगा इज रिवर, गंगा एक नदी है तो इसके आगे दा का प्रयोग किया गया है। द गंगा इज ए होली रिवर। तो गंगा नदी के आगे जो नदियाँ हों, सागर हों, महासागर हों, सभी के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मरुस्थल हों तो सेकंड उदाहरण है ये, द सहारा इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट, यानी सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा इज ए द बिगेस्ट डेजर्ट, यानी सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये जो मरुस्थल हैं उनके आगे दा का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरा नियम भी। तीसरे नियम पर चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, धार्मिक पुस्तकों, वाद्य यंत्रों और क्रमवाचक संख्याओं से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गीता इज ए सीक्रेटेड बुक, यानी गीता एक धार्मिक पुस्तक है, एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके आगे दा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार कोई क्रमवाचक संख्याओं से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश गॉट द फर्स्ट पोजीशन, यानी यहाँ पर क्रमवाचक यानी कोई भी संख्या युक्त, यानी कि किसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो सुरेश है उसने प्रथम पोजीशन, प्रथम स्थिति प्राप्त की है उसने। तो फर्स्ट पोजीशन यानी जो क्रमवाचक इस संख्याओं से पहले दा का प्रयोग हुआ है तो ये फर्स्ट हो गया, इसके आगे दा का प्रयोग किया गया है। तो चौथे नियम पर चलते हैं। फोर्थ नियम क्या कहता है, तारीख और राष्ट्रीय महत्वों से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तारीख और राष्ट्रीय महत्व के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, द 5 अगस्त, यानी जो 15 अगस्त आता है, जो एक तरह से बहुत ही हमारे राष्ट्र ध्वजारोहण किया जाता है उसी दिन। ऐसे ही ध्वजारोहण, रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे, यानी तारीख हो राष्ट्रीय महत्व के पहले
दा का प्रयोग किया जाता है। 5वां नियम। 5वां नियम कहता है वाक्यों में सुपरलेटिव डिग्री। 5वां नियम कहता है वाक्यों में सुपरलेटिव डिग्री ऐसे शब्द जो सर्वोत्तम व्यक्ति और वस्तु को दर्शाते हों उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। रवि इज द बिगेस्ट सिंगर, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसका कोई विशेष व्यक्ति होता है, कोई विशेष वस्तु को दर्शाने के लिए उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो रवि है वो सबसे बड़ा सिंगर है, तो उसे दर्शाने के लिए उससे पहले दा का प्रयोग किया गया है। सुरेश इज द रिचेस्ट मैन। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल में सुरेश एक अमीर आदमी है, तो उस अमीर आदमी से पहले दा का प्रयोग किया गया है। यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सर्वोत्तम व्यक्ति या कोई विशेष वस्तु हो, विशेष व्यक्ति हो, उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार ये भी एक एग्जाम्पल है। हमने आज बाहर डिनर किया, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल छोड़ दिया जाता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके इसका ट्रांसलेशन करके हमें जवाब ज़रूर दें, जिससे हमें भी आप पता चल सके कि हाँ आपको कुछ नॉलेज मिली है, आप भी सीखे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब इसी प्रकार इसमें आपको कभी कभी कंफ्यूजिंग होती होगी कि हम कभी दा को दी बोलते हैं, कभी दा बोलते हैं, तो ये भी आपकी कंफ्यूजन आज दूर होने वाली है। अगर दा के बाद आने वाला शब्द वोवल्स से शुरू हो तो इसे दी बोलते हैं। जैसे द एंड, तो ये एंड का जो अगले वाला मतलब जो एंड का प्रारंभ वाला जो आपका वर्ड, वो जो अक्षर है ई, वो वोवल्स है। वोवल्स यानी ए ई आई ओ यू में से कोई भी यदि आता है तो उसे दी बोलेंगे। यानी अगर दा के बाद कोई भी वोवल्स से शुरू होने वाला वर्ड हो तो उसे दी बोला जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगर दा के बाद आने वाला शब्द किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो दा बोलते हैं। जैसे द बॉल, यानी दा के बाद कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द, उसे हम दा बोलकर उच्चारण करते हैं। जिस प्रकार कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ को छोड़कर सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको नॉलेजफुल फैक्ट स्टडी रिलेटेड मिलते रहेंगे समय समय पर। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो आपको एग्जाम्पल दिया है उसका ट्रांसलेशन करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। तो चलो चलते हैं।